विधानसभा में हर कार्यकर्ता इतनी उमंग से लगा हुआ है पुष्पा जी के लिए कि वो खुद ये समझ रहे हैं कि हम सब पुष्पा जी हैं और उसी शिद्दत से इलेक्शन हम पुष्पा जी को लड़वा रहे हैं। वहाँ तो एलजी नहीं रोक रहा था, यहाँ एलिगेशन लगाता है कि मुझे एलजी नहीं करने दे रहा। कभी कहते वो कहते हैं बीजेपी वाले ये केजरीवाल नहीं कर रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। अटल बिहारी जी सेंटर में सरकार थी, शीला दीक्षित दिल्ली में सरकार थी, तब भी काम हुए थे। आम आदमी पार्टी 10 साल दिल्ली वालों ने देख लिया और अब आप देखना जब रिजल्ट आएगा तो इस बार वो बात नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि दिल्ली बदलाव चाहती है और दिल्ली बदलाव करके दिखाएगी। आज से 25 साल पहले जो दिल्ली थी और आज 10 साल में जो दिल्ली की हालत होगी, हर जगह पॉल्यूशन, टूटा फूटे रोड, बुरी हालत, तो सांस लेने में दुर्भर हो रखा है। श्री सतवीर सिंह जी को देखा होगा कितने तलब वो आदमी थे, वैसा ही हमारी पुष्पा सतवीर सिंह ये आपके आश्वासन पर पूरा उतरेगी और हमारे बीच में आ चुकी है और जोरदार। और मैं चाहूंगा कि मेरे एल ब्लॉक के निवासियों की तरफ से हम सब लोग, हम जितने भी आगे बुजुर्ग बैठे हैं, पुष्पा जी का स्वागत करें। आप मिलकर सीखिए सारे, कोई वो एक्स्ट्रा वो नहीं, सब मिलकर हमारी बहन पुष्पा जी का सब आदर मान करते हैं एल ब्लॉक की तरफ से। और मैं अनिल विल्किंसन से कहूंगा कि हार के साथ स्वागत किया जाए और रवि राजपाल जी को कहूंगा कि वो सतवीर जी का मिसेस सतवीर चांद ने नूर धरती पे बरसा दिया, जलवे एल ब्लॉक में झिलमिलाने लगे और जिस वक्त कार पे सवार होकर पुष्पा आ गई, दूर तक रास्ते जगमगाने लगे। और ये मैं चाहता हूँ कि ये काम आज से 10 साल पहले अनीता चौधरी ने किया था कि मेरी कॉलोनी दिवाली से पहले इस कदर चमकी कि आज तक हम याद करते हैं। उसके बाद हम रुल गए, बेड़ा गर्क हो गया हमारा आज 10 साल से। दिवाली से पहले भी चमकेगी। लो जोरदार तालियां। और ये पुष्पा सतवीर सिंह जी से ये आए हैं, हम बड़ी देर से इनके विचार सुनने के लिए बैठे हैं। आइए हमारे बीच ज्यादा अपना समय न लेते हुए मैं मिसेस लाल 2 मिनट बोलना चाहती हैं। मिसेस लाल कैसे है कि शरीर के लिए बहुत जरूरी है और इसी हाथ के अंदर हमारी भाग्य रेखाएं हैं और इसीलिए लोगों ने जो भी चुना हाथ को चुना, क्योंकि हाथ ही है जो कलम चलाती है और जो कलम चलाती है वो चाहे वो सेंटेंस ऑफ डेथ हो या लाइफ हो या कुछ भी हो, इवन डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो या कहीं पर भी हो, हाथ का बहुत महत्व है, ये शायद सब जानते हो। इसीलिए इन लोगों ने ये हाथ का जो सिंबल चुना मुझे तो बहुत पसंद है। और दूसरी चीज मैंने यही बोला कि कांग्रेस जो काम करके चली गई है, जो भी है, प्लेटफॉर्म तो कांग्रेस ने डाला, नींव कांग्रेस ने डाली। मेरी छोटी बहन अनीता जी, पप्पू भाई और अन्नू और रवि भाई, पूरा सारा सकेत परिवार, सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बच्चे, सबको मेरा नमस्कार। बिल्कुल ठीक कहा अभी अनीता बहन भी वही कह रही थी, अभी पप्पू भाई वही बता रहे थे कि जब मैं चलकर आई तो जो रोड की दुर्दशा थी वो खुद बयां कर रही थी कि हालत क्या है। जो हालत एक साकेत में नहीं, पूरी विधानसभा में, चाहे महरौली ले लो, किशनगढ़, लाड़ूसराय, कटवाड़ी सराय, बेगूसराय, जेएनयू, मोतीलाल नेहरू कैंप, साकेत, बसंत कुंज, रजोकरी बाड़ी, पूरा एरिया, गांव, देहात, कॉलोनी, सब जगह इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि लोग खुद बीजेपी वाले और आम आदमी वाले कह रहे हैं कि जो अब हालात पैदा रखे ना, हमें भी ऐसे हालात नहीं देखे।
कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चलने लायक सुंदर रोड, सीवर और पानी, एमएलए का यही काम है ना मेन, तो ये तो मतलब है ही। बाकी और प्रोजेक्ट में तो बहुत काम होते हैं, वो जो जन सुविधा की चीजें हैं वही नहीं मिल रही, तो और चीजों को तो इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इनको कहे कि जो आप कोई कम्युनिटी सेंटर बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, वो चीजों की तो उम्मीद ही छोड़ दो। जो मूलभूत सुविधा है, अगर एमएलए एमपी नहीं भी हो तो हम अफसर से भी रिक्वेस्ट करके करवा सकते हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं, जब शीला दीक्षित सरकार थी तो भागीदारी योजना आई थी, उसके तहत डेवलप बहुत सारे काम करवा लेते थे, और आज शायद वो डंप सी हो चुकी। हमारे साथ महरौली विधानसभा से पुष्पा सतबीर सिंह है, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, और यहाँ से पूर्व विधायक स्वर्गीय सतबीर सिंह की जो है धर्मपत्नी है। बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में जी। कांग्रेस को लेकर के जो अभी आगामी विधानसभा है, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है क्षेत्र में जब जा रही हैं आप? किस तरह की समस्याएं लोगों से सुनने को मिल रही हैं? अब देखिए, कैमरा घुमा के देखिए, ये लोग 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे। जी जी। मैं लेट हो गई इतनी ठंड में, कितने बुजुर्ग हैं अपना आशीर्वाद और प्यार देने के लिए ना। जी जी बिल्कुल। तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रही हूँ पूरी विधानसभा में, चाहे गांव हो, चाहे शहरी कॉलोनियाँ हो, चाहे स्लम एरिया हो, हर जगह सबका साथ और समर्थन मुझे मिल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है जो अपना साथ और समर्थन मुझे दे रहे हैं। विद्रावन का है, विद्रावन का आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, प्यार और आशीर्वाद है। तो देख सकते हैं कि वृंदावन की जो है माला मैडम को अर्पित की गई है अभी। तो किस तरह के मुद्दे महरौली विधानसभा में मुख्य मुद्दे हैं जिनके लिए आप जो है कुछ काम करेंगे? देखिए, मुख्य मुद्दे सबसे पहले तो ये है चलने लायक रोड मिल जाए, सीवर व्यवस्था और पानी व्यवस्था। ये 3 चीजें भी अगर, ये तो मूलभूत सुविधा है जिसका हक और अधिकार में है, और जो नहीं मिला, जिससे वंचित रखा। 10 साल विधायक रहे, आम आदमी पार्टी का यहाँ एमएलए काउंसलर दोनों आम आदमी पार्टी के, दोनों ने विधानसभा को इतनी बुरी हालत कर रखी है कि विधानसभा की किसी भी रोड गली पे निकल जाओ, पूरी गलियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, बुरा हाल है। पानी रोड पर है, नाली कोई सुचारू रूप से नहीं, कोई सीवर सुचारू रूप से नहीं, कुछ भी नहीं काम हो रखा। हम ये पूछते केजरीवाल जी से, उसके विधायक से, तो 10 सालों में किया क्या? सिर्फ लूट खसूट और अपने आप को इतना वो दिखाने। जब ये आया था, केजरीवाल कहता था कि मैं तो आम आदमी हूँ, वो इतना खास आदमी होगा, जनता के टैक्स के पैसे से अपना घर बना लिया, और जनता के लिए नहीं सोचा कि जो जिस जनता ने तुम्हें जिताकर भेजा उसकी मूलभूत सुविधा तो कम से कम उसको दे। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता पूरा परिवर्तन चाहती है, जनता पूरा परिवर्तन चाहती है। जनता जान चुकी है और जाग चुकी है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। 2012 से और 17 तक मैं निगम पार्षद रही। यहाँ से अनीता निगम पार्षद रही, वहाँ से ओमवती निगम पार्षद थी। तो जब और अब जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2 प्रत्याशी सामने हैं, बीजेपी का है और आम आदमी पार्टी का, वो महरौली से ही निगम पार्षद रहे हैं 5 साल, और वो अब आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है। तो वो लोग तुलना कर रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था और आज, पहले हमने क्या पाया था और आज हमने क्या खोआ है। तो इतनी बुरी हालत है महरौली और किशनगढ़ की। तो वो लोग खुद कह रहे हैं कि जब इनकी धर्मपत्नियाँ थी तो ये पति ही चलाते थे, तब इतना बुरा हाल था, तो अब तो बहुत, अगर ये भी आ गए तो बुरा हाल हो गया। मैं आपको जनता की तरफ से बताता हूँ कि जनता, एक मिनट सर, तो सतबीर जी का कितना जो उनका रिस्पॉन्स, सतबीर जी का पूरा उनका आशीर्वाद, वो हमारे बीच है नहीं, पर उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमारे बीच आशीर्वाद, बिल्कुल बिल्कुल, उनके आशीर्वाद मुझ पर है। उनके आशीर्वाद से ही मुझे टिकट मिली। शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करती हूँ। उनके आशीर्वाद से, उनका जो काम करने का तरीका था, और विधानसभा में हमारी एक जो पहचान थी, उसी से हमें टिकट मिला। और वो पहचान, वो काम करने का जुझारूपन, वही हमें जिता कर भेजेगा। कि हम लोग खुद कह रहे हैं आगे बढ़ के कि हमने बहुत बुरी हालत में, आज महरौली विधानसभा के हर रोड गलियाँ बुरी हालत में है। तो सतबीर जी ने जो काम करवाए पूरी दिल्ली में, एमसीडी के स्कूल पहले 3 टप्परों में चलते थे, पूरी दिल्ली में 365 स्कूल सतबीर जी के, अभी भी जाओगे पूरी दिल्ली में
कम से कम 365 स्कूलों पे सतबीर जी का नाम होगा, पत्थर लगा होगा। तो उन्होंने इतने काम किए, कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर उस टाइम जितने बने हैं एमसीडी में 2002 से और 2007 के बीच में, और उसके बाद लगातार बनते रहे। शायद ही खुद बीजेपी वाले भी इस चीज़ को मानते हैं कि उस दौरान जितना काम हुआ शायद ही कभी काम हुआ होगा। बिल्कुल, ये जनता तो मानती है कि शीला जी के टाइम में और कांग्रेस के टाइम क्योंकि में। देखो आज से 25 साल पहले जो दिल्ली थी और आज 10 साल में जो दिल्ली की हालत होगी, हर जगह पॉल्यूशन, टूटा फूटे रोड, बुरी हालत, तो सांस लेने भी दुर्भर हो रखा है। इतनी दिल्ली क्या थी। फ्री का कार्ड खेल रही है आम आदमी पार्टी, इससे क्या लगता है नुकसान होता है? तो फ्री का 10 साल से था मुख्यमंत्री, किसने मना किया था? फ्री पहले दे देते। लोग भी 25 देने का देखो कांग्रेस 2500 देगी, कांग्रेस तो दे रही है, कर रही है, कर्नाटक में कई जगह दे रही है। वहाँ तो एलजी नहीं रोक रहा था, यहाँ एलिगेशन लगाता है कि मुझे एलजी नहीं करने दे रहा। कभी कहता वो कहते हैं बीजेपी वाले ये केजरीवाल नहीं कर रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। अटल बिहारी जी सेंटर में सरकार थी, शीला दीक्षित दिल्ली में सरकार थी, तब भी काम हुए थे। चलिए, अगर महरौली विधानसभा की बात करें तो क्या पोजीशन कांग्रेस की रहेगी? अव्वल नंबर पे जीत रहे हैं हम सीट, पूरी हर जगह अव्वल नंबर पे हैं, जीत रहे हैं। हमारे लिए प्लस पॉइंट है। बीजेपी को हरा रही है, आम आदमी को हरा रही है, पर हम सब संगठित होकर, इकट्ठे होकर, एक होकर जीत रहे हैं। परिचय दे रहे मैं एक्स काउंसलर साकेत से, मैं एक्स काउंसलर रही हूँ। 2012 से मेरा टर्म था, जिस टाइम पुष्पा जी भी एमसीडी में काउंसलर होती थी, जिस टाइम, और साकेत मेरा क्षेत्र रहा है। तो अभी जैसे पुष्पा जी का क्या माहौल चल रहा है कांग्रेस बहुत के बढ़िया क्या? माहौल चल रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रही है, और चाहे वो कहीं की बात कर लो, पूरी दिल्ली की बात कर लो, और जहां महरौली विधानसभा की बात करें तो महरौली विधानसभा में हर कार्यकर्ता इतनी उमंग से लगा हुआ है पुष्पा जी के लिए कि वो खुद ये समझ रहे हैं कि हम सब पुष्पा जी हैं, और उसी शिद्दत से इलेक्शन हम पुष्पा जी को लड़वा रहे हैं। उनके पति विधायक रहे हैं, उसका भी बेनिफिट कांग्रेस को देखिए, बिल्कुल रहेगा। वो मेयर रहे हैं और उनका अपना खुद एक व्यक्तित्व रहा है, और वो बहुत लंबी पारी उन्होंने राजनीति में खेली, और अभी 6 महीने उनकी डेथ को हुए हैं। तो वो भी एक मतलब बहुत सेंसिटिव चीज़ है कि लोग अभी उनसे प्यार से, वो उनके प्यार को भूले नहीं है, उन्हें काम को भूले नहीं है, तो सब रिगार्ड करेंगे, और बिल्कुल पुष्पा जी को इसका क्रेडिट मिलेगा। आम आदमी पार्टी और भाजपा का चल रहा है, लेकिन यहाँ की बात की जाए तो महरौली में क्या लगता है? देखिए, मैं आपको कहूँ कि आम आदमी पार्टी 10 साल दिल्ली वालों ने देख लिया, और अब आप देखना जब रिजल्ट आएगा तो इस बार वो बात नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि दिल्ली बदलाव चाहती है और दिल्ली बदलाव करके दिखाएगी। और महरौली की बात करें तो महरौली में पुष्पा जी को भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे विधानसभा में, क्योंकि तीनों कैंडिडेट, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, तीनों के तीनों ने एमसीडी में काम करके दिखाया है, तो पुष्पा जी ने करके दिखाया है। दोनों की तो आप महरौली में अगर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उन लोगों ने काम वाम कुछ कराया नहीं है, तो इसका क्रेडिट पुष्पा जी को मिलेगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 5 फरवरी को है, 8 फरवरी को उसका परिणाम भी घोषित हो जाएगा। किसकी सरकार बनने जा रही है, आपको क्या लगता है, आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।